स्मार्टफोन मार्केट आज पूरा भरा हुआ है। जहां कुछ सालों पहले रेडमी, रियलमी अपने 2-3 स्मार्टफोन लॉन्च करते थे, वही आज इस सीरीज में 4 से 5 स्मार्टफोन लॉन्च कर देते हैं। 500 रुपए के प्राइस डिफरेंस में एक न्यू स्मार्टफोन मिल जाता है और इस चक्कर में लोग अपना बजट 15,000 से 50,000 स्ट्रेच कर लेते हैं और 15,000 में भी गलत स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज अ परफेक्ट स्मार्टफोन। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका जो भी बजट हो, इस वीडियो के बाद आप अपने लिए उस बजट में परफेक्ट स्मार्टफोन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बजट से। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 10 से 15,000 का स्मार्टफोन आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप पैसे अर्न करते हैं तो 15 से 20,000 के स्मार्टफोन में आप सारे टास्क इजिली हैंडल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और फ्लैगशिप स्मार्टफोन में बहुत डिफरेंस होता है। परफॉर्मेंस मोस्टली 3 चीजों पर डिपेंड करता है: प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, इसके बाद बैटरी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब अगर स्मार्टफोन के यूजेस और परफॉर्मेंस पर बजट सेट करें तो 2 तरह के यूजर आते हैं, नॉर्मल यूजर और हैवी यूजर, जो स्मार्टफोन को मूवी, म्यूजिक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब के लिए यूज करते हैं और जिनका स्क्रीन ऑन टाइम 3 to 5 आवर रहता है, वो बेसिक यूजर कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे टास्क अभी के टाइम पर एक 3 to 4 लाख प्लस अंतुतु स्कोर वाले स्मार्टफोन में इजिली हैंडल कर सकते हैं विद 4 to 6 GB रैम। और ये स्पेक्स आपको 10,000 वाले स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। और सेम यूजेस में SOT 10 आवर प्लस रहता है तो मॉडरेट यूजर जो 5 लाख प्लस अंतुतु स्कोर वाले स्मार्टफोन में इजिली हैंडल हो जाएगा विद 4 to 6 GB रैम, जिसकी कॉस्ट अराउंड 12 to 15,000 रुपीज रहती है। जो स्मार्टफोन में गेमिंग, फोटो और वीडियो एडिटिंग करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं और जिनका SOT अराउंड 6 आवर प्लस रहता है, वो हैवी यूजर में आते हैं। और ये टास्क आप 6 लाख प्लस अंतुतु स्कोर विद 6 GB रैम वाले स्मार्टफोन में परफॉर्म कर सकते हैं, जो एक 15,000 के स्मार्टफोन में मिल जाती है, जिसमें आप 60 FPS की BGMI गेमिंग भी कर सकते हैं। और भी ज्यादा हैवी वर्कलोड है तो 25 से 30,000 वाले स्मार्टफोन में आप ये सारे टास्क हैंडल कर सकते हैं विद 10 लाख प्लस अंतुतु स्कोर, 8 GB LPDDR5X रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज। इसके बाद किसी भी स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं मिलेगा। फ्लैगशिप स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और UI का परफेक्ट मिक्सचर होता है, जहां आपको टॉप परफॉर्मेंस मिलती है, एक बेस्ट कैमरा मिलता है, 6 to 7 आवर स्क्रीन ऑन टाइम और एक एड्स ब्लोटवेयर फ्री UI एक्सपीरियंस मिलती है। और अगर आपका बजट है तो आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले, जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट रहते हैं और सारे टास्क आपको डिस्प्ले पर ही शो होते हैं। डिस्प्ले में आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब 15,000 रुपीज वाले स्मार्टफोन में एमुलेट डिस्प्ले होनी चाहिए, 90 to 120 हर्ट्ज मिनिमम रिफ्रेश रेट। एप्पल की बात हम नहीं कर रहे हैं। 1000 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस जो विजिबल होती है, नंबर और बड़े हैं तो और भी बेटर। स्क्रीन साइज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। HDR कैपेबिलिटी भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मूवी एंजॉय करते हैं तो HDR सर्टिफाइड होनी चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल यूजेस में ये इतना मैटर नहीं करता। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 3 से अबो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, बट अगर आपके स्मार्टफोन को टूटना ही है तो टूट के ही रहेगा। 15,000 वाले स्मार्टफोन में ये क्वालिटी मिल जाती है और 20,000 में कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन मिल जाते हैं। सारे स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी अच्छी है तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। किसी स्मार्टफोन में आपको अच्छी परफॉर्मेंस और डिस्प्ले मिलती है, बट अगर उसकी बैटरी लाइफ 2 से 3 घंटे की है तो ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को खराब करती है। तो अभी के टाइम पर 5000 mAh बैटरी फॉर मिनिमम 6.5 इंच डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में होनी चाहिए। बैटरी यूजेस पर भी डिपेंड करती है, गेमिंग और कैमरा में ज्यादा बैटरी ड्रेन होते हैं और नॉर्मल यूजेस FB, इंस्टा में कम। अब बात करते हैं कैमरा स्पेक्स की। तो कैमरा में मेगापिक्सल मैटर नहीं करते हैं। मेगापिक्सल तब मैटर करता है जब सेंसर साइज बड़ी होती है। सेंसर साइज जितना बड़ा होगा उतना बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, डायनेमिक रेंज मिलेगी और लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। ऑप्टिकल जूम जितना ज्यादा होगा उतना आपको बेटर जूमिंग कैपेबिलिटी मिलती है। पिक्सल साइज बड़ा होने से नॉइस कम होगी और बेटर डिटेल्स मिलेंगे इवन इन लो लाइट। F नंबर जितना कम होगा उतना ही कैमरा लाइट ज्यादा ग्रैब करेगा और फोटो ज्यादा क्लियर आएगी। तो ये 108 मेगापिक्सल के गिमिक से बचिए और इन सारी बातों का ध्यान देकर एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन परचेज कीजिए। और अगर आप YouTube वीडियो में कैमरा सैंपल देखते हैं तो वीडियो को 2K और 4K रिजोल्यूशन में देखिए। और कई क्रिएटर आपको G ड्राइव लिंक भी देते हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इन कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आपको सैमसंग और एप्पल से बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है। UI, एक बेस्ट UI स्मार्टफोन आप उसे कह सकते हैं जिसमें 3 to 4 इयर्स के मेजर अपडेट टाइम टू टाइम मिले विथ नो एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर।
और आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा फाइल और कुछ इंस्टॉल करने की सलाह ना दे। एंड्रॉइड में वन यूआई और पिक्सल यूआई आज भी बेस्ट है। इसके बाद नथिंग ओएस, ऑक्सीजन ओएस और मोटो की न्यू हेलो यूआई भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद फन टच ओएस और रेडमी की एमआई यूआई। बट ओके, अगर आप 20,000 में स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो कंपनी आपको ब्लोटवेयर देके अच्छी परफॉर्मेंस कम पैसे में प्रोवाइड करती है और आप ब्लोटवेयर इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप एक स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और यूआई के सिलेक्शन को तो समझ ही गए हैं, तो आप अपने यूजेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बना सकते हैं। आप समझिए, अगर आपको बेसिक काम करने हैं तो एक 10 से 15 हजार के स्मार्टफोन में आप वो सारे टास्क इजिली हैंडल कर सकते हैं, और गेमिंग और एडिटिंग वाले टास्क करने हैं तो 15 से 20 हजार के बजट में और इवन 30,000 तक भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे विद 14 लाख प्लस अंतुतु स्कोर। बट अगर आपके टास्क एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही परफॉर्म हो सकते हैं तो फिर आप EMI ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और उनके साथ जरूर शेयर करें जो नई स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं। और अगर कोई सजेशन हो और फीडबैक देना हो और इवन कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।